सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। गुजरात में झूला पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी सालों पुराने जर्जर हो चुके पुलों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऋषिकेश स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला और राम झूला पुल काफी पुराना है। सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण झूला पुल को पहले ही बंद किया जा चुका है। मौजूदा वक्त में राम झूला पर आवाजाही है। नदी पार जाने के लिए राम झूला पुल पर अधिक भार पड़ रहा है। नीलकंठ और चारधाम यात्रा के दौरान पुल पर अधिक भीड़ रहती है। हालांकि लोक निर्माण विभाग पुलिस को सुरक्षित बता रहा है। समय समय पर राम झूला पुल की मरम्मत भी की जाती है। फिलहाल राम झूला पुल पर यात्रियों का आवाजाही हो रही है। गुजरात हादसे को देखते हुए सरकार को झूला पुलों पर आवाजाही के कायदे बनाने चाहिए। पुल पर क्षमता से ज्यादा आवाजाही को रोका जरूर जाना चाहिए। हरिद्वार आए थे तो हरिद्वार से हम यहाँ लक्ष्मण झूला राम झूला देखने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जैसे गुजरात में पुल हादसा हुआ तो थोड़ा डर है? हाँ, नहीं ऐसा इतना तो डर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राम लक्ष्मण झूला देखने आया, मेरे को बहुत मजा आ रहा है और मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है। गुजरात पुल हादसे के बाद उत्तराखंड के भी जितने जर्जर पुल हैं उनको लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि सातवें स्तर पर ऐसे पुलों की निगरानी की जा रही है जो काफ़ी पुराने हो गए। ऋषिकेश में दो ऐसे पुल हैं जो काफ़ी पुराने, जिसमें एक राम झूला पुल है, एक लक्ष्मण झूला पुल है। लक्ष्मण झूला पुल को पहले ही सुरक्षा के कारणों से बंद किया जाकर, ऐसे में जो राम झूला पुल है उसमें सारी आवाजाही की जिम्मेदारी आ गई। पुल के ऊपर जो यात्री हैं सबसे ज़्यादा इसी पुल को इस्तेमाल करते हैं और देश विदेश से इस पुल पर लोग आवाजाही के लिए आते हैं, इस पुल को इस्तेमाल करते हैं। कुंभ हो या नीलकंठ यात्रा हो, उस पुल में यात्रियों की सबसे आवाजाही रहती है। हालांकि जो लोक निर्माण विभाग है जिसके पास पुल की रखरखाव का जिम्मा है, उस पुल की लगातार मॉनिटरिंग करती है। ऋषिकेश से सारा समय के लिए जितेंद्र चमोली। और इस खबर पर बात करते हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, गुजरात हादसे क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था और उस हादसे के बाद में जो जितने भी पुराने पुल हैं, झूला पुल हैं, जर्जर हो चुके हैं, ऐसे में उनको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। अब वहीं अगर ऋषिकेश की बात करी जाए तो लक्ष्मण झूला और राम झूला, तो लक्ष्मण झूला की आवाजाही तो कुछ समय पहले ही बंद करी जा चुकी है, लेकिन राम झूला की बात करें तो वहाँ पर भी अभी लोग जा रहे हैं और काफ़ी वहाँ पर आवाजाही चल रही है। तो क्या इसको लेकर के कोई कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? क्या इसको लेकर के कि कोई लिमिटेशंस बनाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हम पहले ही देख चुके हैं? ज्योत्सना, देखिए चेल्सी, अगर पूरे देश की बात करें, न सिर्फ उत्तराखंड की, आप जानती हैं कि पूरे देश में हजारों इस तरीके से सस्पेंशन वायर की पुल है और जो अभी भी काम चल रहे हैं, जिनमें काम चल रहा है, जिसमें लोगों की आवाजाही है। अगर उत्तराखंड की ही बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर नदियों के ऊपर इसी तरीके से सस्पेंशन वायर पुल बनाए जाते हैं, क्योंकि जो रनिंग रिवर होती है उसमें पिलर बनाना बहुत आसान काम नहीं होता है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज इसे बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो डोगरा चांठी पुल, जो एशिया का बहुत ही खूबसूरत पुलों में से एक है, वो भी सस्पेंशन वायर पुल है और उसकी 8 टन क्षमता है, यानी कि कैपेसिटी उसमें 8 टन है। तो आप समझ सकती हैं कि इस तरीके के पुल बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है रख रखाव का, और दूसरी बात की हर पुल की एक उम्र होती है, जैसे इंसान की होती है वैसे ही निर्माण कार्य की भी होती है। आमतौर पर जो पुल बनाए जाते हैं वो 50 से 100 साल के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके का उनका निर्माण कार्य होता है। गुजरात हादसे के बाद बिल्कुल स्वाभाविक है कि सभी जगह एक चिंता होना लाजमी भी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आप गुजरात की अगर देखेंगे तो बहुत पुराना पुल था, रख रखाव में कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अगर हम उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला की बात करें, जो सबसे पुराना पुल था, उसे तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन राम झूला की बात करें तो राम झूला पुल में भी पिछले कुछ समय पहले 1-2 सस्पेंशन वायर टूटे थे, तब काफी दिक्कतें हुई थी, लेकिन उनकी मरम्मत कर दी गई है। लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसका ऑडिट भी करवाया गया। उसी के बाद इस पुल पर आवाजाही है और एक संख्या तय की जाती है। अगर हम
सावन या कावड़ यात्रा के दौरान भी देखें तो ये देखा जाता है कि कितनी कैपेसिटी है। हालांकि रिस्क है, इसीलिए उसके सामने एक नया पुल भी बनाया जा रहा है ताकि इसमें कम से कम आवाजाही हो सके। और बिल्कुल राज्य सरकार अलर्ट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राज्य में मैक्सिमम छोटे हों या बड़े पुल हों, सस्पेंशन वायर पर बने हुए हैं, और झूला पुल तो खास तौर पर सस्पेंशन वायर पर ही बने होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए सेफ्टी मेजर्स के क्या नॉर्म्स अपनाए जाएं, किस तरीके से पूरी रेख की जाए, उस पर विचार जरूर चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो लक्ष्मण झूला पुल है वो आवाजाही के लिए सुरक्षित है। वहाँ पर पुलिस लगातार ड्यूटी में होती है। बहुत ज्यादा भीड़ होने पर देखा जाता है, लेकिन आप जानती हैं कि ऋषिकेश योग नगरी, धर्म नगरी है और कई बार क्राउड यहाँ अनलिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे में कभी भी कोई अनहोनी हो, उससे पहले राज्य सरकार जरूर इसके लिए सेफ्टी मेजर्स पॉइंट को निश्चित करेगी। चलती ज्योत्सना, क्या सरकार चिंतन करेगी या चिन्हित करेगी उन पुलों को, उन झूला पुलों को जो जर्जर हो चुके हैं या काफी समय से उनका रेनोवेशन नहीं हुआ है? तो क्या अब सरकार उन पुलों पर कोई कदम उठाएगी? देखिए चलती, ऑलरेडी सरकार के पास ही एक लिस्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि हर पुल की एक उम्र होती है कि वो 50 साल की के हिसाब से बनाया जा रहा है, ये 100 साल के हिसाब से बनाया जा रहा है। क्या उनका दोबारा से निर्माण किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसके बाद बात तय करती है। इसमें खास तौर पर ऑडिट होता है। वो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में ऑडिट होता है कि उस पुल की अब कितनी कैपेसिटी है, उसका जो निर्माण था क्या वो आगे और जो लोड कैपेसिटी है उसको बर्दाश्त करने की हालत में है या नहीं है। यही चीज सबसे बड़ी पॉइंट होता है कि जब रिपोर्ट आ जाए और उस रिपोर्ट के बाद अगर उसको नेगलेक्ट किया जाए, उसको नजरअंदाज किया जाए कि कोई पुल जर्जर हालत में और उसके बावजूद उसमें ट्रैफिक चल रहा है, लोग चल रहे हैं, तब इस तरीके की अनहोनी घटनाएं होती हैं। और अगर सरकारें समय पर सचेत हो जाएं, राज्य उत्तराखंड में भी यही होगा, क्योंकि रिपोर्ट सब पास में है। और अब गुजरात हादसे के बाद एक बार फिर से चेक किया जाएगा कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी पुल की, किसी झूला पुल की जर्जर हालत है, उसमें आवाजाही चल रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार निश्चित तौर पर सेफ्टी मेजर्स पॉइंट को इसमें अपनाएगी कि किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है, और अगर कोई बहुत खस्ता हाल में है तो उसके लिए पैरेलल क्या व्यवस्था हो सकती है। चलती ठीक है ज्योत्सना, आपका शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, लेकिन आप आगे भी हमारे साथ बनी रहिए।